अरे जा बहू, कुछ खाने को ले आ, बहुत तेज भूख लग रही है। आजकल पता नहीं क्या हुआ है ना कि सुबह ही भूख लग जाती है 7 बजे। जा जा खाना ले आ बहू, जो तूने बनाया हो। मम्मी जी, मुझे पता है कि आजकल आपको जल्दी ही भूख लग जाती है, इसीलिए मैंने सुबह उठते ही जल्दी जल्दी से नहा धोकर तुरंत ही आपके लिए खाना बना दिया है। लीजिए माँ जी, खा लीजिए। अरे राम राम मनहूस कहीं की, सुबह तूने अपना शकल दिखा दिया मुझे, अब तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। तुझसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मेरे सामने बताया कर। दिखा दी ना अपनी शकल, मेरा दिन बर्बाद कर दिया तूने। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मेरा बेटा तुझे ब्याह कर ले आया इस घर में। अब अपने बेटे को तो कुछ कह नहीं सकती, तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने बताया कर, लेकिन तू है कि और ये क्या खाना लेकर आई है? तेरा दिया खाना खाऊंगी मैं, इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे। पर माँ जी, मैंने ये खाना बहुत मन से आपके लिए बनाया है, आप मुझसे हमेशा नाराज क्यों रहती हैं? अब मैं क्या करूं कि मेरे घर वालों ने मुझे ज़्यादा दान दहेज नहीं दिया, तो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे माँ जी, वो लोग गरीब हैं, वो मुझे ज़्यादा दान दहेज देकर मेरी शादी नहीं कर सकते थे। और फिर जो उनके पास है ही नहीं तो वो देंगे कैसे? माँ जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, पर मैं इस परिवार को बहुत चाहती हूँ, मैं आपको भी बहुत चाहती हूँ, इसीलिए देखिए ना माँ जी, मैंने आपके पसंद की खाना बनाया है पूरा। आलू की सब्जी, पूड़ी, सब कुछ आपके मन का है। एक बार खाकर तो देखिए माँ जी, मुझे भी मौका दीजिए एक बार, मैं आपकी अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। जा ले जा अपना खाना, मनहूस कहीं की। तेरे हाथ का तो मुझे पानी भी न पीऊं मैं, खाना लेकर आई है देने मुझे। इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे। मेरी बड़ी बहू है मुझे खाना देने के लिए, तू मत आया कर मेरे सामने, बस इतना एहसान कर दे मेरे ऊपर। परिवार को अपना समझती है, दुष्ट कहीं की। अरे मेरी प्यारी बड़ी बहू, तुझे तो मैं अपनी पसंद से लेकर आई थी। कितनी अच्छी है तू, कितनी संस्कारी है, ऊपर से कितना सारा दान दहेज भी लेकर आई, और तेरे अंदर कितना संस्कार है। कितनी अच्छी है तू बेटा। जा मेरे लिए कुछ बना कर ले आ, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। अच्छा माँ जी, ये लो। आहा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, वाकई तो खाना बनाने में नंबर 1 है, तुझे कोई नहीं पछाड़ सकता। हाँ माँ जी, देखो ना, मुझे बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगे, सब आपके मन का बना दिया मैंने। आलू की सब्जी है, पूड़ी है, सलाद है, जो जो आपको पसंद है। जाओ जाओ माँ जी, बैठकर कहीं खा लो आराम से, मैं अभी आपके लिए पानी भी ले आ देती हूँ। अरे ठीक है बहू, तूने बहुत ही अच्छा और जल्दी बना दिया मेरे लिए खाना, तो वाकई में बहुत गुड़ी है। देखा छोटी बहू, माँ जी ना बस ड्रामेबाज है, तेरा बनाया खाना ही खा रही है वो, जो तू बना कर लाई थी। और उन्हें पता भी है कि 5 मिनट में मैं उनके लिए खाना इतनी जल्दी नहीं बना लूंगी। जो तूने बनाया था मैंने वही सारा खाना उनको ले जाकर दे दिया है। अब क्या पूरे घर के लिए खाना तू बनाएगी तो मैं इनके लिए अलग से खाना बनाऊंगी? इन्हें लगता क्या है, पर इनकी आदत है ना इस तरह करने की, ये जानबूझकर अपनी हार नहीं एक्सेप्ट करेंगी। बाकी ये वही खाना खाएंगी जो तूने बनाया है। पर दीदी, माँ जी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? अगर राज जी ने अपने मन से मुझसे शादी की है तो, पर उन्होंने शादी तो की है ना, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। माँ जी मुझे कब एक्सेप्ट करेंगी? वो मुझे कब अपनाएंगी? कब वो समझेंगी कि मैं भी इस घर की बहू हूँ? मैं दान दहेज लेकर नहीं आई और मैं उनके मन से चुनी हुई लड़की नहीं हूँ, तो इससे क्या होता है? आखिर उनके बेटे से ही तो मेरी शादी हुई है, राज जी उनके तो बेटे हैं ना, और जब वो उनके बेटे हैं तो मैं भी तो उनकी बहू हुई ना। परेशान मत हो, सब समय के साथ अच्छा हो जाएगा। अभी माँ जी बहुत ही गुस्से में है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। पता नहीं कब आएगी, कितना देर से इंतजार कर रही हूँ उसका, जल्दी आ जाती। आखिर कब तक खड़ी रहूँ? कब ना फोन करके पूछा था, उसकी माँ से बोल रही थी कि बस निकल गई है घर से, 10 मिनट में पहुँच जाएगी, पर अभी तक तो आई नहीं। क्या करूँ, फोन करूँ उसकी माँ को? क्या हुआ माँ जी, कोई मेहमान आ रहा है क्या? बताइए ना। आ भी रहा हो तो तुझसे क्या? हाँ, अब घर में मैं किसी को तुझसे पूछ कर बुलाऊंगी कि बुलाऊं या ना बुलाऊं? घर की मालकिन तू है या मैं? कोई भी आ रहा हो, तुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तू जा अपने कमरे में जाकर बैठ और अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने मत आना। अरे क्या हुआ? अरे विमला आंटी नमस्ते, क्या हुआ? घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? आप लोग काफी गुस्से में लग रहे हो। अरे नहीं नहीं बेटा, तू आ गई ना, सब ठीक हो गया। मैंने तो कमला से कब ना फोन करके पूछा था, कह रही थी कि 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट तक पहुंच जाएगी, पर तूने काफी देर लगा दिया, लगता है रास्ते में काफी ट्रैफिक था। कोई नहीं मेरी बेटी, आ चल तुझे मैं अपना घर दिखा देती हूँ, यही है तेरी आंटी का घर, चल देखेगी नहीं पूरा घर? अच्छा आंटी, बिल्कुल। अच्छा आंटी, ये कौन है जो यहाँ खड़ी है? कितनी सुंदर है, आपकी बहू है क्या? वो कोई नहीं है, बस यूं ही है घर में बस। चल तू घर देख, तुझे पूरा घर दिखाती हूँ तेरी आंटी
घर दिखा देती हूँ। ओह माँ जी, भीना पता नहीं कब माँ जी मुझसे खुश होंगी, पता नहीं कब माँ जी को एहसास होगा कि मैं भी इंसान हूँ। माँ जी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करेंगी। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब माँ जी मुझसे अच्छे से बात करेंगी, जैसे आज वो उस लड़की से बात कर रही थी, बेटा बेटा कह रही थी, कितना अच्छा लग रहा था। काश माँ जी मेरे साथ भी ऐसे ही रहती। पता नहीं क्यों माँ जी इसे इस घर में लाई हैं। राज जी के आने का समय हो गया है, चलती हूँ उनके लिए चाय बना लेती हूँ। माँ जी ने कहा है कि मुझे इस लड़की के और उनके सामने नहीं जाना है, तो मैं नहीं जाऊंगी। चलती हूँ राज जी के लिए चाय बना लेती हूँ, वो बस आते ही होंगे, आते ही उनको चाय चाहिए होगी। अरे राज, आ गया तू मेरे प्यारे बच्चे। आज तो बहुत ही सही समय पर आया है। पता है आज तेरे लिए घर में एक सरप्राइज है। तेरे बचपन की दोस्त, हाँ याद आया तुझे, जिसके साथ तू स्कूल जाता था और जो तेरे लिए टिफिन लेकर जाती थी, मेरी सहेली कमला की बेटी जया आई है। जया अच्छा माँ, जया आई है? वाह माँ, बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत ही खुश हुआ सुनकर, बचपन की यादें ताज़ा हो गई मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी जया। अच्छा माँ, सरिता कहाँ है? सरिता से कह दो मेरे लिए थोड़ा चाय बना दे, बहुत थकान लग रही है, चाय पी लूँ, थोड़ा फ्रेश महसूस होगा। मैं देख रहा था उसे पर दिखी नहीं कहीं। ये लो चाय, तुम्हारे लिए चाय बनाने ही गई थी, बस अभी बना कर लाई हूँ। मुझे भी पता है कि तुम्हें चाय बहुत पसंद है, लो चाय पियो। देखा तूने, देखा कितनी अच्छी लड़की है जया। मैं तो कह रही थी कि तू इसी से शादी कर, पर तू भी ना पता नहीं कहाँ जाकर उस मनहूस के पीछे लग गया। और देख वो कहीं बैठकर आराम फरमा रही होगी, तू आ गया है घर में, इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देख जया को, देख तेरे लिए मेहमान है ये, लेकिन तब भी तेरे लिए चाय बना कर लाई। कितना केयर करती है तेरी, कितनी अच्छी लड़की है जया। लगता है सरिता कहीं किसी काम में फंस गई होगी, वरना वो मुझे चाय देने में कभी देर नहीं करती। मैं जैसे आता हूँ ना, मेरी चाय तुरंत तैयार रहती है। कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारी हाथ की ही चाय पी लेता हूँ। वैसे काफ़ी अच्छी चाय बनाई है तुमने, मुझे तो चाय बहुत अच्छी लगती है। मैं तो काम से आते ही चाय पीता हूँ। सरिता ये बात जानती है, वो हमेशा चाय तैयार रखती है मेरे लिए, पर आज लगता है वो शायद किसी काम में बिजी हो गई। कोई बात नहीं, एक दिन मेरे हाथ की ही चाय पी लो। तुम्हारे सरिता जैसी अच्छी तो नहीं होगी, पर मैं भी चाय अच्छी बनाती हूँ। मेरी माँ भी मेरे चाय की बहुत तारीफ करती है। और सुनाओ, तुम्हारी जॉब पे सब कुछ कैसा चल रहा है? बढ़िया तो चल रहा है ना? हाँ, ये इन्होंने चाय पी ली, पर ये तो हमेशा मेरे ही हाथ की चाय पीते हैं। मैं तो चाय लेकर आ भी रही थी, क्या हो गया? देख देख, ये मेरी सहेली की बेटी, और जानती है ये तेरे राज की बचपन की दोस्त है। मैं तो शुरू से चाहती थी कि राज इसी से शादी करे, पर तूने इसे फंसा लिया, और फंसाकर तू गरीब परिवार की इस घर में आ गई। और इसे जानती है कितने रईस घर की लड़की है ये। और अब देखना, इसी से मैं तेरे पति को छिनवाऊंगी। एक दिन राज इसी का होगा। मैं अपने बेटे की शादी इसी लड़की से करवाऊंगी, और देखना तुझे राज छोड़ देगा। देखना, देख ध्यान से, वो उसके साथ कितना खुश है। तूने मेरे बेटे की खुशियां छीन ली है, मनहूस कहीं की। पर माँ जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। आपको पता है ना, राज जी अब शादीशुदा है, मेरी शादी हुई है उनके साथ। आप ये शादी क्यों तोड़ना चाहती हैं? माँ जी आप प्लीज, जो भी गुस्सा है आप मुझसे बात करके सुलझा सकती हैं, जो भी मामला है। माँ जी, पर मेरे साथ ऐसा मत करिए। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक राज जी ही मेरे सबसे बड़ी खुशी है। आप वो खुशी मुझसे मत छीनिए। देख देख ध्यान से, देखो उसके साथ कितना खुश है। देख, अब तुझे एहसास हुआ, तेरा पति तो मैं इसी से छिनवाऊंगी, तू देख लेना। माँ जी प्लीज ऐसा मत करिए। ओम श्री गणेशाय नमः। हे गणेश भगवान, मैं आज बहुत दुनिया से हार कर आपके पास आई हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लो प्रभु। मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैंने जिंदगी में कोई खुशी नहीं देखी, हमेशा गरीबी देखी। राज जी जैसा प्यार करने वाला इंसान मेरी जिंदगी में आया, उन्होंने मुझसे शादी की, पर उनकी माँ ने मुझे कभी नहीं अपनाया। मैं जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी तब भी गुजार रही हूँ, उनकी माँ को खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, पर भगवान अब यहाँ तो संकट मेरे पति पर ही आ गया है। मेरी ज़िंदगी में मेरी सबसे बड़ी खुशी मेरे पति हैं। भगवान मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे मत छीनने दीजिए। भगवान मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप ही मेरे पति की रक्षा करना, आप उन्हें किसी और का मत होने देना, आप उन्हें मुझसे जोड़े रखना।
बस यही एक मेरी इच्छा है भगवान, उन्हें मेरी जिंदगी से मत जाने देना। अरे क्या हुआ सरिता, अब पूजा पाठ ही करती रहोगी या खाना वाना भी खिलाओगी? अरे आप तो घर पर थे ना, अपनी दोस्त से बातें कर रहे थे। आप यहाँ कैसे आ गए मंदिर में? तुम्हें देखा मैंने, रोते हुए निकल कर जा रही थी, तभी मैं चला आया। पागल हो क्या? अरे वो मेरी बचपन की दोस्त है तो थोड़ी देर उससे बात क्या कर ली, तुम तो कुछ और ही समझने लगी। चलो चलो घर चलो, खाना खाना है मुझे घर पर। तुम्हारे हाथ से बेलन नहीं खाने जो मैं ये सब हरकतें करूँगा। ओ हाँ, आपको भूख लगी होगी, चलिए चलिए मैं जल्दी खाना लगा देती हूँ। वाकई में भगवान, ये अकेला पीस रही होगी तभी आपने इसे मुझे दिया। कितनी भोली है। ए भगवान, अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे बड़ी बहू, ओ बहू, अरे क्या हुआ मम्मी जी? आप नींद में भी मेरा नाम ले रही हो क्या? काम बताते बताते इतनी एक्सपर्ट हो गई है ना कि सोते हुए भी काम बताती रहती हैं। अरे माँ जी क्या हुआ, जाग जाओ। सोते सोते नहीं बता रही हूँ बहू, मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत तेज बुखार है मुझको, बहुत बहुत शरीर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पूरा सर जैसे फटा जा रहा है। अरे बहू, बुखार की दवा रखी है, जरा कुछ मेरे लिए बना ला, मुझे खिला दे कुछ हल्का फुल्का और फिर दवा दे दे, मैं आराम कर लूँ, थोड़ा ठीक हो जाऊंगी। अच्छा माँ जी, जाती हूँ। इनके तो नखरे ही नहीं खत्म होते, एक छोड़ो दूसरा शुरू, रोज कहीं ना कहीं इनको बीमारी लगी रहती है। अरे माँ जी, आज बुखार चढ़ा है, कल इनको लूज मोशन हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा। बस काम बताने के लिए कह दे बहू ये ले आ, बहू वो कर दे, बहू ऐसा कर दे, और सारे काम मुझसे कहती हैं। छोटी से तो कुछ कराती ही नहीं है, गजब जिद छान के बैठी है ये। अरे बड़े घर से आई हूँ तो सारा काम मेरे ही सर पे डाल दोगी क्या? अब क्या ही कहूँ इनको। हेलो हेलो, हाँ आप पूजा बोलो। हाँ मैं ही बोल रही हूँ। अच्छा, बड़े वाले मॉल में सेल लगी है? अच्छा, बस 3 घंटे बचे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं जल्दी आती हूँ, सारा सामान 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है ना। बस बस बस, मैं समझो पहुँच गई, तू भी निकल आ जल्दी, हम दोनों साथ में शॉपिंग करते हैं। हाँ हाँ, मेरे मायके से बहुत सारे पैसे आए हैं मेरे पास, चल जल्दी शॉपिंग करती हूँ, बहुत सारे मेकअप के सामान खरीदने हैं मुझे। जल्दी आओ तो मुझे मॉल के बाहर मिलना। हाँ हाँ, मैं बस पहुँच रही हूँ। अरे कहाँ जा रही है? अरे कल कर लेना शॉपिंग। अरे ओ बहू, खाना देती जा, दवा दे दे। अरे मर जाऊंगी मैं यहाँ लेटे लेटे। बहू, अरे मेरे एक ही बहू है, वो भी चली गई, अब मुझे दवा कौन देगा? मैं तो मर जाऊंगी ऐसे ही बुखार में। हे भगवान, मुझे कुछ हिम्मत भी नहीं है कि मैं खुद के लिए कुछ बना सकूं। हाथ पैर कांप रहे हैं मेरे, और ये शॉपिंग करने चली गई। इसको तो कोई शॉपिंग के लिए बुला ले तो ये घर बेच कर चली जाए उसके साथ शॉपिंग करने। हे भगवान, अब मेरी रक्षा करना, मेरा क्या होगा? माँ जी लीजिए, सूप पी लीजिए, मैं आपके लिए वेजिटेबल सूप बना कर लाई हूँ। इसमें मैंने कई सारी सब्जियाँ डाली हैं, आपको ताकत आएगी, और फिर मैं आपको बुखार की दवा भी दे देती हूँ। लीजिए माँ जी, पी लीजिए। आज आप गुस्सा मत करिएगा मेरे ऊपर, मैं आपको इस हालत में नहीं छोड़ सकती। ला दे। माँ जी आप खा लीजिए अच्छे से, इसमें मैंने कम नमक डाला है। जैसे आपको ब्लड प्रेशर है ना, आपको ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। मैंने आपके लिए इसमें कम नमक डालकर बनाया है, बहुत सारी ताकत वाली सब्जियां डालकर बनाई है, आपको बहुत पसंद आएगा। ये हेल्दी सूप है माँ जी, आप आराम से थोड़ा थोड़ा करके पी लीजिए, फिर मैं आपको दवा दे देती हूँ, इससे आपकी कमजोरी भी दूर होगी। ले बस 2 मिनट माँ जी, मैं दवा लेकर आती हूँ। लीजिए माँ जी, बुखार की दवाइयाँ ले आई मैं, अब आपको खिला देती हूँ, फिर खाकर आप तब आराम करो। दवाई खाई रहोगी ना, तभी तो आप ठीक होगी जल्दी से। बुखार की ही दवा लाई है ना, जहर वहर तो नहीं दे रही है कि सोच ले ऐसी समय सास से दुश्मनी निकाल कर इसको स्वर्गवासी बना दूं मैं? नहीं माँ जी, यकीन कीजिए, बुखार की दवा ही है, डॉक्टर से पूछ कर लाई हूँ। 2 हफ्ते बाद। वैसे कुछ भी हो, करमजली मेरी छोटी बहू दिखने में भले ही बेकार हो और लाई भी कुछ नहीं दान दहेज, और परिवार भी बेकार सही है, कोई बड़ा खानदान नहीं है, लेकिन कर्तव्य बहुत है।
इतनी देखभाल की मेरी कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई। 2 ही हफ्ते में मेरे हाथ पैर में भी जान आ गई और मेरा बुखार भी ठीक हो गया है। बहुत गुड़ी कहना पड़ेगा। हेलो हेलो, कैसे हो मेरे भाई? अच्छा, विदेश से अपने देश आ रहे हो, बेहद खुशी की बात है। तुम्हारी बहन तुम्हारी राह देख रही है, तुम्हें मेरे ही घर आना होगा। हाँ हाँ, अपनी दीदी की बात नहीं मानोगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कल ही आ रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है भैया, अच्छा ठीक है, आओ आओ, तुम्हारी बहन तुम्हारी राह देख रही है। हाँ भाभी, तुम भी आओ। हाँ, अपने ही घर आना है। हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। अच्छा भाभी, हाँ हाँ ठीक है। अरे खुश रहो खुश रहो। वाह, मेरा भाई विदेश से अपने देश आ रहा है और सबसे पहले वो मेरे ही घर आएगा। इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। कितनी खुशी की बात है। मैं अपने भाई से मिलूंगी, मेरा भाई विदेश से आया है। चलो जल्दी अपनी बहू को भी बता दूं। मेरी बड़ी बहू सारी तैयारी करने में माहिर है, वो सारी तैयारी कर लेगी। हाँ माँ जी, बताइए ना, आपने मुझे किस लिए बुलाया? अब मैं जा रही थी अपना ये मेकअप वेकअप धो लूं, शाम हो रही है, फिर आराम से सो जाऊं। अगर जल्दी सोऊंगी नहीं तो फिर जल्दी उठ भी नहीं पाऊंगी ना। तो आप मुझे जल्दी बताओ क्या बात है? छोटी बहू, तू क्यों चली आई? तुझसे मुझे कोई काम नहीं है। तुझे बुलाया मैंने जो तू आ गई? फालतू में चली आती है। जब भी बहू को बुलाओ तो ये जरूर चली आएंगी। नानी जाओ यहाँ से, तुमसे कोई काम नहीं मुझे। अरे माँ, इसे बाद में डांट लेना, पहले बताओ तो बुलाया क्यों? अरे हाँ बहू, बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। कल घर में मेहमान आ रहे हैं, मेरा भाई, तुम लोगों का मामा, तुम्हारे मामा और तुम्हारी मामी आ रहे हैं। तो तुम उनके स्वागत की तैयारी कर लेना अच्छे से और कुछ अच्छे अच्छे पकवान बना लेना जिसे खाकर दोनों खुश हो जाएं। ओह माँ जी, आपको तो पता है मुझे पकवान बनाने नहीं आते। अब मुझे जो आता है मैं वही बना सकती हूँ। अब मैं ज्यादा पकवानों को बनाने जानती नहीं, तो मुझे जो आएगा मैं वही बनाकर रख दूंगी। देख बहू, बहाने मत बना, मेरी नाक का सवाल है। मेरा भाई विदेश से आ रहा है, मुझे कुछ भी कमी नहीं चाहिए। पकवान सारे अच्छे बनने चाहिए। मेरी नाक और मेरी इज्जत सब तेरे हाथ में है, कुछ होना नहीं चाहिए। सब देख लेना, तू समझदार है, इसीलिए तुझसे कह रही हूँ। ये तो कुछ करना ही नहीं चाहती, गई, पता नहीं क्या करेगी कल। चलो जैसा भी हो, कुछ ना कुछ तो बनाकर खिलाएगी ही। आखिर मेरे भाई और उसकी पत्नी आ रहे हैं और मैंने इससे कहा है तो मेरी बात की थोड़ी तो लाज रखेगी ही। बहू, ओ बड़ी बहू, खाना वाना ले आ, तेरे मामा जी आ गए हैं। आजा, आके मिल ले अपने मामा से, अपनी मामी से भी मिल ले, दोनों विदेश से आए हैं हमसे मिलने। और बताओ भैया, कैसे हो? वहाँ पर सब ठीक ठाक तो है? और इंडिया कब सेटल हो रहे हो? अब इंडिया में सेटल होगे भी कभी, आप विदेश में ही रहोगे? नमस्ते मामा जी, नमस्ते मामी जी। मैं बस अभी आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा गरम गरम खाना लाती हूँ। अरे तू क्यों आई है? बड़ी बहू कहाँ है? मैंने उसे बुलाया है। मुझे यहाँ पर सब बंटर नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है तुझे? जा जाकर बड़ी बहू को भेज। कैसे भेजूं माँ जी? वो तो सुबह सुबह ही निकल गई कहीं तैयार होकर। लगता है कोई जरूरी काम रहा होगा, इसीलिए चली गई कहीं। रुको, अच्छा मैं अभी तुम्हारे खाने का प्रबंध करा देती हूँ। हे भगवान, आज तो मेरी नाक कटी। लीजिए माँ जी, लीजिए मामा जी, लीजिए मामी जी, खाइए ना, खाकर बताइए ना कैसा बना है। मैंने बहुत ही मन से आप लोगों के लिए बनाया है। मुझे जब पता चला कि मामा जी और मामी जी आ रहे हैं तो मैंने सोचा आज गरम गरम पूड़ियाँ ही छान लेती हूँ। वैसे जानते हैं मामा जी, मम्मी जी को भी पूड़ियाँ बहुत पसंद है। मैं जब भी बनाती हूँ ना, मम्मी जी बहुत ही खुश होकर खाती हैं। आप भी खाकर बताइए ना कैसा बना है। नमु 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 नमु। आह, वाकई में मजा आ गया। बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो बहू, मेरा तो मन खुश हो गया। वाह दीदी, बहुत ही चुनकर बहू लाई हो। ऐसी संस्कारी बहू मैंने आज तक नहीं देखी। कितनी अच्छी है तुम्हारी बहू। मामा जी, मामी जी, मैंने आप लोगों के लिए पानी रख दिया है नहाने का। वहाँ पर सब अरेंजमेंट कर दिए हैं। आप लोग जाकर आराम से फ्रेश होकर कुछ देर आराम कर लीजिए, फिर मैं जूस लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। अरे नहीं दीदी, अब मुझे मत रुको, अपने घर भी जाना है ना, वहाँ भी सब देखना है। जानती हो दीदी, यहाँ तुम्हारी बहू ने इतनी सेवा की ना कि हम दोनों को लगा ही नहीं कि ये हमारा घर नहीं है। इतनी अच्छी है तुम्हारी बहू, इसने हमारा इतना ख्याल रखा ना कि जैसे कोई अपने सगे सास ससुर का रखता है। वाकई बहू तुम बहुत ही अच्छी हो, भगवान तुमको सदा खुश रखे। दीदी कह मानना पड़ेगा तुम्हारी चॉइस को, बहुत ही चुनकर बहू लाई हो। इतनी काबिल और इतनी अच्छी बहू, कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती है। इसने हमारा इतना ख्याल रखा कि हमें ये घर भी अपना ही लगने लगा। हम फिर आएंगे बहू, पर अभी हमें जाने दो, ठीक है बेटा?
हाँ बहू। और दीदी, इसमें आपके लिए और घर वालों के लिए कुछ सामान है, हमारे गिफ्ट्स हैं जो हम विदेश से लेकर आए थे, ये आप लोगों के लिए। आप लोग ले लेना इसे, हमारी तरफ से उपहार समझो। बहू, तुम्हारी शादी में भी हम नहीं आ पाए थे ना, तो इसमें तुम्हारे लिए भी गिफ्ट है। बड़ी बहू जिससे हम मिल नहीं पाए उसके लिए भी गिफ्ट है, और दीदी आपके लिए भी है, पूरे परिवार के लिए भी है, आपके दोनों बेटों के लिए भी है। उन्हें भी दे देना और उन्हें मामा मामी का प्यार कहना। अच्छा दीदी, चलती हूँ अब। चलो जी, देर हो रही है। अच्छा मामा जी, मामी जी, फिर जरूर आइएगा, हम लोग आपका इंतजार करेंगे। आहा, विदेश से गिफ्ट, इतने सारे गिफ्ट, बैग भर भर के, इसमें तो कितने सारे गिफ्ट होंगे। विदेश में कैसा सामान मिलता है, ये सब तो मुझे इन्हीं बैग्स में देखने को मिलेगा। चलो जल्दी जल्दी खोल कर देखती हूँ, आखिर इन बैग्स में है क्या। चलो मैं चलकर घर का बाकी काम निपटा लेती हूँ। एक मिनट बहू, ओ अरे ये तो चली गई। कुछ भी हो, मुझे ये गिफ्ट मिले हैं तो मेरी छोटी बहू की वजह से। अगर वो भी बड़ी बहू की तरह कहीं निकल गई होती तो मेरी तो नाक कट जाती। मैं जिंदगी में अपने भाई से नजरें न मिला पाती। अगर वो विदेश से यहाँ लौटता और मैं उसे खाने पीने का, रहने का कोई प्रबंध न कर पाती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। मैं किस मुंह से अपने मायके जाती, किस मुंह से अपने भाई से मिलती। वाकई में मेरी इज्जत मेरी छोटी बहू ने बचाई। और देखो अब वो चली भी गई, उसे इन गिफ्ट से, इस सब से कोई लेना देना नहीं। मेरी बहू वाकई में लालची भी नहीं है और कितनी अच्छी है। जब मुझे बुखार चढ़ा था तब इसने मेरी कितनी सेवा की थी। शायद मैं ही गलत हूँ, दहेज के चक्कर में मैं अपने हीरे जैसी बहू की कोई कदर नहीं कर रही हूँ। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, जरा इधर तो आना। क्या हुआ मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मामा मामी जी किसी बात से नाराज हो गए, उन्होंने आपको फोन करके कुछ कहा क्या? मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई होगी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पकड़ के माफी मांगती हूँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से जो भी गलती होगी ना, मैं उसे फिर कभी नहीं करूँगी। आप प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। हाँ हाँ, मौका देने के लिए ही तो बुलाया है तुझे, तेरी गलती के लिए नहीं, तेरी अच्छाई के लिए। क्या माँ जी, सच में आपने मुझे अपना लिया? आप मुझसे खुश हैं माँ जी? आपने मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया माँ जी? और नहीं तो क्या, तू मेरी प्यारी और लाडली बहू है आज से। तूने मेरी नाक कटने से बचा ली। अगर जानती है तूने कुछ ना किया होता तो मेरे भाई के सामने मेरी नाक कट जाती। मैं कभी जिंदगी में अपने भाई भाभी से नजरें न मिला पाती। वो लोग विदेश से सीधे हमारे घर आए थे। अगर मैं उनके खाने पीने, रहने का कोई प्रबंध न कर पाती तो मैं तो हमेशा के लिए उनसे नजरें न मिला पाती। मेरी कितनी बेइज्जती होती। तूने अपनी सास की इज्जत बचाकर उसका मान सम्मान और प्यार सब कुछ जीत लिया बहू। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं 10 मिनट को घर से चली क्या गई, यहाँ तो भरत मिलाप होने लगा। ओ माँ जी, क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं बहू, तो मुझे हमेशा समझाती थी ना कि माँ जी आंखें खोल कर देखो, अच्छाई रुपए पैसे में नहीं होती। तेरी बात वाकई सही थी, आज मुझे समझ में आ गई। ओ माँ जी, अच्छा तो आपको पता चल गया कि रुपए पैसे की कीमत इंसान से ज्यादा नहीं होती। तो ठीक है, फिर आप एक और चीज के लिए मुझे माफ कर देना। आज मैंने ना 50,000 की शॉपिंग कर ली है। क्या? हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिए दोस्तों। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में।